तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जब किसी चीज का इंतजार बहुत ज्यादा हो जाए और बार बार मुहूर्त निकले और मुहूर्त टल जाए, तारीख दी जाए और तारीख टल जाए, तो ये सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है कि भाई ऐसा करना भी है कि नहीं करना है, ऐसा होना भी है या नहीं होना है, या यूं ही हवा में तीर चल रहा है। यही स्थिति अब हो गई उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की और दारा सिंह चौहान की। राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं, सुबपा उनकी पार्टी है, उसके वो अध्यक्ष हैं SBSP के। और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में आए थे और घोसी उपचुनाव लड़े और उसके बाद हार गए। ये दो लोग मंत्री बन रहे हैं, इन अटकलों के बीच घूम रहे हैं। और जब से दिवाली बीती है कल से, तब से तो कुछ चतुर सुजान लोग ये भी कहने लगे कि भैया बन भी रहे हैं कि नहीं, बनाना भी है भाजपा को कि नहीं इनको, या यूं ही यही मन में निश्चय कर लिए कि हम बनेंगे मंत्री। जब लोकसभा चुनाव महज 100 दिन के भीतर होना हो, तब कोई समझदार राजनीतिक दल अगर उसको करना है तो समय पर कर देगा, अन्यथा ये लूडो नहीं खेलेगा फिर राजनेताओं के साथ ना। ये भी एक व्यवहारिक सच है कि अगर बनाना है तो बनाओ भाई, अगर मंत्री पद दे रहे हैं तो उसका कुछ लाभ ही मिले मान लो। अब ठीक लोकसभा चुनाव से 15 दिन पहले बना के देने से भी कि फिर क्या लाभ, ये भी तर्क है। इसीलिए अब लोग कहने लगे कि बनाना ही नहीं है शायद। एक धारणा ये भी हवा में तैर रही है सियासी गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ये चाहता है कि जिस ढंग से, जिस त्वरित गति से, जिस चपलता के साथ ये दोनों राजनेता राजभर और दारा सिंह सहयोगी और पार्टियां बदलते हैं, उसकी अब इंतहा हो गई है। और अब वो समय आ गया है कि जब इनको कुछ समय के लिए प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाए, लंबे समय के लिए। प्रतीक्षा सूची वो चीज है जिसको ब्यूरोक्रेट अच्छे से जानते हैं कि भाई किसी अफसर को शंट करना है, प्राइम पोस्टिंग से हटाया, बोले इनको वेटिंग में डाल दो, चलो भाई साल 2 साल पड़े रहो फिर देखेंगे। क्या ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर दारा सिंह पार्टी छोड़ने में सिद्धहस्त हैं और ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में अदल बदल करने के मास्टर हैं। तो अगर इनको इस बात की पुख्तई हो जाएगी कि यहां नहीं मिलना है कुछ, तो चल खुसरो घर आपने, फिर ये इस घाट पर बैठ के राधे राधे क्यों करेंगे, दूसरा घाट देखे। ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः ऐसे घाटों पर फिर ये लोग रहे नहीं जहां कुछ मिला नहीं। तो इन तमाम ऊहापोह के बीच में उत्तर प्रदेश की ये राजनीति घूम रही है। अब चूंकि ओम प्रकाश जी सपा का गठबंधन तोड़कर छोड़कर आए थे, दारा सिंह जी सपा छोड़कर आए थे, तो समाजवादी पार्टी भी बहुत उत्कंठा के साथ दीवार पर कान लगा के सुगबुगाहट सुन रही है कि सुन पता तो रहे आखिर बनने हैं मंत्री के नहीं।
और स्वाभाविक है, अगर ये बार बार इनकी तारीख टल जाती है तो सपा को तंज करने का अवसर मिलता है, कांग्रेस को भी तंज करने का अवसर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के संदर्भ में क्या सोचती है, कैसे सोचती है, ये तो भाजपा का शिखर नेतृत्व ही जाने। लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जिस अंदाज में ओम प्रकाश राजभर ने बार बार सार्वजनिक घोषणाएं की कि दिल्ली में बात हो गई मेरी और तारीख तय हो गई है, बस घोषणा होना है, मुझे लगता है वो चीज भी नागवार गुजरी है लखनऊ को और दिल्ली को भी। इस कारण भी ये माथे पर रुचना नहीं लग पा रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी रोचक रिपोर्ट है, जरा इसको देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर इस पूरे सियासी मसले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा इनका करना क्या चाहती है, दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर का। सबको दिल्ली बुलाया गया, बैठक होगी, 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। ओम प्रकाश राजभर जी वो मंत्री बनना चाहते थे, दारा सिंह जी वो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में वो पूरी तरीके से दोनों पिस चुके हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म में डायलॉग था कि तारीख पर तारीख लेकिन इंसाफ नहीं। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी आजकल कुछ ऐसा ही आलम है, तारीख पर तारीख और मुहूर्त पर मुहूर्त, लेकिन मंत्री पद का अता पता नहीं। और इन हालात पर अब तो विपक्ष भी चुटकी लेने से नहीं चूक रहा है। जो लोग अपने कौम को धोखा देते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे दारा सिंह चौहान, उनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और अब अगर उनको मंत्री बनाया भी जाता है तो चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद क्या कर पाएंगे वो? जनता ने नकार दिया है, भाजपा ने नकार दिया है, बाकी सारे दलों ने नकार दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान के पास इस वक्त सिवाय निर्लज्जता के कोई आसरा नहीं बचा है। दरअसल घोसी उपचुनाव के बाद से ही सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने को लेकर तमाम तारीखें सामने आती रही हैं। खुद राजभर भी कई बार अब बनेंगे तब बनेंगे का दावा कर चुके हैं। नवरात्र के पहले भी राजभर ने दावा किया था कि धैर्य रखिए, विजयदशमी तक शपथ ले लेंगे। मैंने जिक्र किया था कि धैर्य रखिए, दिल थाम के बैठिए, जल्दी होंगे, ये बात मैंने कही थी। और सबको दिल्ली बुलाया गया, बैठक होगी, 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन चेहरे शामिल होंगे उस पर चर्चा होगी और शपथ कब दिलाई जाएगी, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर कल बुलाया गया है लोगों को। नवरात्रि निकल जाने के बाद भी कयासों का दौर चला, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मेल मिलाप का दौर चला और फिर एक नया मुहूर्त सामने आया कि दिवाली तक राजभर और दारा सिंह मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दोनों के हाथ खाली रहे और बिना मंत्री पद के निकल गई दिवाली। अब सुनी देहरी ने विपक्ष को फिर झांकने का मौका दिया है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उन्हीं की राह पे दारा सिंह जी भी चल दिए थे। समाजवादी पार्टी ने दोनों को बहुत सम्मान दिया था, लेकिन उनको सम्मान पसंद नहीं था, इसलिए अपमानित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे। एक विधायक थे जिनकी विधायकी भी नहीं रही। और ओम प्रकाश राजभर जी वो मंत्री बनना चाहते थे, दारा सिंह जी वो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में वो पूरी तरीके से दोनों पिस चुके हैं। बहरहाल एक समय खुद अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एनडीए परिवार में स्वागत किया था। तब से लेकर अब तक मंत्री पद की शपथ का शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा। मिल रही है तो बस तारीख पर तारीख। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब मंत्री बनेंगे राजभर और दारा सिंह चौहान। सवाल ये भी है कि आखिर क्या है बीजेपी का प्लान? क्या दोनों का लिया जा रहा है इम्तिहान या पार्टी के अंतपुर में मचा है कोई घमासान? अच्छा भाई, इम्तिहान भी कब तक लोगे और कितना लोगे? इम्तिहान लेते लेते तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा, फिर
खैर मेहमानों से आपका परिचय करा दें। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। उमेश यादव जी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता, उमेश जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। भाई उमेश यादव जी, ये जब फोटो आई थी उस पर सार्वजनिक, उसमें अमित शाह जी ने जो पोस्ट की थी कि भाई ओम प्रकाश राजभर का और उनकी पार्टी का एनडीए में स्वागत, उस फोटो को आए कितना मुद्दत बीत गई, क्या तारीख पे तारीख बोले, दशहरे पे होगा, फिर दिवाली पे होगा, फिर होली पे होगा, फिर करवा चौथ में विस्तार होगा, फिर रूप चौदस को होगा, फिर नरक चौदस को होगा, और फिर दिवाली होली सब हो लिया और मामला कहीं बन नहीं रहा है। क्या मसला, क्या बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा रहस्य लोक हो गया। उमेश जी, अमिताभ जी, जी जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं जी, उस समय सोहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा हुआ और वहां से हमारे गठबंधन की का पुनः श्रीगणेश हुआ जी, उसके बाद जहां तक मंत्री पद की बात है, सही बात तो यह है कि विपक्ष उस चीज को ज्यादा उठा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं बन रहा है, और मंत्री बनना उतना बड़ा विषय नहीं है। हम फिर भी कह रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था कि उन्होंने वो तारीख बताई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो तारीख बताई, तो जो ऊपर से सूचनाएं मिलती रहे उसके हिसाब से, अब चूंकि मीडिया जनों का भी हमें सम्मान कर रहा है, जो बात वो पूछेंगे तो जो हमारे पास सूचनाएं होती हैं वो हमने बता दी। मंत्री बनना ना बनना ये सरकार का विषय है, एनडीए के मुखिया का विषय है, और इस पे ये तय है, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि हम मंत्रिमंडल का हिस्सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बताई हुई तारीख पे वो काम नहीं हो पाते, संयोगवश नहीं हो पाते, कुछ तकनीकी कारण रहते हैं। अभी आदरणीय टंडन जी का देहांत हो गया, वो एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति थे, एक वो भी कारण रहा, फिर दीपावली का त्योहार है, इस तरीके से कुछ ना कुछ कारण बने रहे, लेकिन ये इतना बड़ा विषय नहीं है कि मंत्री क्यों नहीं बनेंगे। मंत्री निश्चित बनेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग आपको तारीख भी बताएंगे और उस तारीख पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जी। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जैसे एक शेर मुझे याद आता, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। एक तो ये भी चीज ध्यान रखने की है, 90 दिन 100 के आसपास मेरे ख्याल से बचा होगा लोकसभा चुनाव का। थोड़े समय बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, तब कहां खेल होगा और क्या खेल होगा? तब कौन कबड्डी खेल लेगा, कौन खो खो खेल लेगा? तब इम्तिहान में जाने का वक्त होगा कि वहां लखनऊ में बैठने का वक्त होगा? अरे भाई मंत्री बने, ठंडा कमरा हो, बैठे, थोड़ा कुर्सी में पीछे धोख लगाए, घंटी बजाएंगे, लाओ भाई कॉफी वॉफी लाओ, ऐसा भी ना कर पाए, बरेली से बाराबंकी तक दौड़ते घूमे, तो क्या फिर बड़ा मसला है। खैर, समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरएलडी, देवरानी जेठानी का मामला है, वो लोग भी बड़े सजग और सचेष्ट रहते हैं ये जानने के लिए कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह का क्या हो रहा है। जितनी चिंता ओम प्रकाश राजभर को, उतनी चिंता सपा को भी है कि वो उनका क्या होगा। अशोक जी, क्या स्थिति लग रही है? आपके पुराने साथी हैं दोनों, दारा भी और ओम प्रकाश राजभर भी। जी,
जी, ऐसा देखिए, ऐसा अमिताभ भाई, हमें लग रहा है कि ये अप्रैल फूल का खेल भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के साथ खेल रही है। चूंकि इसमें एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो मेन कारण मैं आपको बता दूं, एक तो ये कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी लोडरों की वैकेंसी न हो, और वहां पे ऐसे लोडर हैं जो बिना चूं चा किए चुपचाप अपना जो भी लोड उनके ऊपर रख दिया जाता है वो उसको लेके सरवाइव कर रहे हैं बिना कुछ चूं चा किए, तो उनको चूं चा वाले लोडर नहीं चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है कि जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी को घोसी की जनता ने नकारा है, क्योंकि जो राजभर समाज या चौहान समाज के लोग भी चट्टी चौराहों पे यह कहते हुए नजर आए कि अरे हम लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं अपने नेता के बारे में, यार बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी लोगों को। और इसका रिजल्ट ये रहा कि इनका जो राजभर समाज है या चौहान समाज है, इनसे छिटक गया काफी हद तक। आपने देखा होगा, आप तो चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट है, आप अगर अनुपात देखेंगे तो काफी हद तक अनुपात गिरा इन लोगों का चौहान समाज और राजभर समाज में। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जिस तरह से ये लगातार माननीय योगी जी को गालियां देते रहे और उसके बाद जब ये भाजपा में आए तो भी माननीय योगी जी को अंडर एस्टिमेट करते रहे। हमेशा कहते थे मंत्री किसको बनाना है, दिल्ली से बनता है कि यूपी से, क्या मतलब। तो हो सकता है इस तरह से कुछ स्वाभिमान का टकराव हो, माननीय योगी जी का स्वाभिमान जग गया हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसमें मैंने इसके पहले भी कहा कि अनुपात जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा तराजू लेके तौलती है अमिताभ जी, तो तराजू के पलड़े पे वो सोच रही होगी कि इनका देखें वजन कितना है, तो वजन में लेकिन एक सेकंड अशोक यादव, एक बात मान भी लें, राजभर की मान भी लें, राजभर बोलते बालते थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दारा सिंह तो मौन व्रत है। दारा तो कभी नहीं बोलते, कहीं कुछ नहीं बोलते। जी अमिताभ भाई, हाँ जी देखिए, ऐसा है कि एक संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ। तो अति हो जाती है किसी चीज की, अति जो ठीक नहीं होती है। मैंने इसके पहले भी कहा था चौहान जी के लिए भी, दारा सिंह चौहान के लिए, जिस तरह से जितना दल उन्होंने बदला, अभी 2 साल भी नहीं हुआ था विधायक बने हुए, उनको इतना कौन सी जल्दी थी कि वहां से छोड़ के भाजपा में अगर 5 साल विधायकी का मजा ले लिए होते, फिर अगली बार चले जाते 2-4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी में। तो जो वहां की जो चौहान समाज भी कह रहा है कि अरे ये तो बड़ा गलत किया यार, अभी इतना जल्दी क्यों चले गए, तो ये सारी चीजें हो सकती है। नहीं ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा, फिर भाजपा के पास जाऊंगा, क्योंकि सबकी सवालों का जवाब उन्हीं के पास है कि भैया ये गाजर लटकाई क्यों, और लटकाई तो खाने दो। ये तो भाजपा वाले जी रोहित अग्रवाल, क्या आपको क्या समझ में, नहीं वो आपसे नहीं पूछ रहे, वो भाजपा से पूछेंगे। आप के लिए सवाल ये है कि आपकी पार्टी को या आपके गठबंधन को क्या समझ में आ रहा है, इन 2 लोगों को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसके पीछे आपकी विजडम क्या कहती, क्या पॉलिटिकल सीन हो सकता है? देखिए, एक तो घोसी का चुनाव, घोसी का जो उपचुनाव हुआ दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद, तो उसने ये स्थिति क्लियर कर दी कि इन लोगों का जमीनी जो जुड़ाव था वो खत्म हो चुका है। तो दारा सिंह चौहान के पास तो कुछ है नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी का साथ था उनके पास, तो इसलिए वो जीत गए थे 2022 में चुनाव। अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो घोषित चुनाव ने उस चीज को क्लियर भी कर दिया कि उपचुनाव भी अगर आप हार जाते हो, जब भारतीय जनता पार्टी अपना सारा तंत्र यूज करती है, उसके बाद भी उपचुनाव हार जाते हो। दूसरी चीज, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाई ये आने जाने वालों को अगर आप मंत्री बनाते रहोगे तो हम क्या खाली दरी बिछाएंगे। भाई भाजपा के जो मूल कैडर है, जो वहां पे लॉयल्टी से लगा हुआ है, वो क्या खाली दरी बिछाएगा? क्या दारा सिंह चौहान जैसे लोग मंत्री बनते रहेंगे कि जब मौका देखेंगे समाजवादी में गुल्टी मारेंगे, जब मौका देखेंगे तो इधर गुल्टी मारेंगे? तो ये जनता के तो लोग बचे नहीं है। अब रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो देखिए वो जमीनी नेता है, उनके पास अपने समाज का वोट बैंक है, और जहां तक मैं उनको जानता हूं कि वो अपने समाज के लिए लड़ेंगे, और अपने ये भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। पिछली बार इन्होंने एक स्टूल मिनिस्टर बना रखे थे, सबको याद है कि एक स्टूल मिनिस्टर थे, बाद में जब 2022 का चुनाव हुआ तो वो बेचारे उनका स्टूल भी छीन लिया जनता ने। तो स्थिति ये है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज की बात करेंगे तो भाजपा को पसंद नहीं, भाई उनको तो पिछड़ों से नफरत है। तो ओम प्रकाश राजभर जी को उस चीज की सजा मिल रही है कि वो अपने समाज की बात करते हैं। वो उनको पता है कि आप चाहे जितना उनको आप गाजर दिखा लो, मूली दिखा लो, चुकंदर दिखा लो, जो दिखाना है दिखा लो, फाइनली ओम प्रकाश राजभर जी आपको कहीं ना कहीं प्रसाद देने का काम करेंगे, क्योंकि उनसे गलत वो सहेंगे नहीं, वो गलत सहेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक रोहित जी, रोहित अग्रवाल की बात से मुझे एक बात समझ में आई कि यूपी का समाजवादी का और लोकदल का गठबंधन दारा को तो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर में संभावनाएं देख रहा है कि रिश्ता नाता बना रहे, क्या पता कल क्या स्थिति परिस्थिति बने है, तो फिर क्रांति रथ
महमूदाबाद ही निकल चलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, गाजीपुर मोहम्मदाबाद। तो वो उतना खोल के रिश्ता चल रहे हैं, अच्छी बात है। राजनीति में समझदारी का यही खेल होता है कि भाई इसीलिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बताया कि भाई वो संघर्षशील आदमी और उनके पास वोट है। ठीक बात, ये बात सुन के मेरे ख्याल से उमेश जी को जरूर अच्छा लगेगा कि चलो सभा आरएलडी तो कह रही कि वोट है। और एक चुनाव हारना जीतना मैं बहुत बड़ी घटना नहीं मानता। घोषित थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया था चुनाव, लेकिन ऐसा नहीं होता। अजीत सिंह चुनाव हारे, जयंत चुनाव हारे, बहुत वाजपेयी जी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी हारे, वो विषय नहीं है। लेकिन कई बार ये विषय जरूर आपकी विश्वसनीयता का संकट पैदा करता है कि जब आप बहुत जल्दी व्हीकल बदलते हैं तो विश्वास का संकट भी। राजनीति बहुत विचित्र चीज है, इसमें सब जायज है, लेकिन फिर भी इतना भी जायज नहीं है कि एक दिन में 3 बार बवाल करो। संजय सिंह जी, भाई आपने तो ऐसी स्थिति कर दी, ना जिया जाए, न सहा जाए, न कहा जाए। क्या होली आए तो कहे होली पे हो जाएगा, फिर कहे दिवाली पे हो जाएगा, फिर कहे नवरात्रों में हो जाएगा, फिर बोले पितृपक्ष लग गए अब इसके बाद हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाए। मतलब इतनी तारीखें आ गई। और मामला जस की तस। कितनी बार ओम राजभर जी कह चुके कि दिल्ली में मीटिंग है और सब लोग मीटिंग में गए और मीटिंग में तारीख तय होगी, और कितनी मीटिंग हो गई नहीं। तो देखिए, एक प्रश्न खड़ा होता है सबके मन में कि बनाना है तो ठीक बना दो। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, इन दोनों को मंत्री बनाना है। बंजर भूमि विकास, पंचायत राज विभाग, मछली पालन विभाग, कोई विभाग देके नक्की करो। और नहीं बनाना है तो विदा करो, फिर बाहर बैठाओ। नहीं, आप भी गाजर लटकाए हो, बोले आप ठीक है चलने दो। संजय जी, देखिए, इन तमाम बातों से एक बात तो खुल के सामने आ गई कि जो पूरा सुहेल समाज है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे राजभर जी, ये बात तय है कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बात तो पूरी बातों से निकलकर सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। अभी आपने अपने वक्तव्यों में हर जगह बोला, लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी ने ये सोचा, आईएनडी ये लोकदल ने ये सोचा, आपने तमाम बातें कही। अभी तक आपने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है जिसमें इस तारीख को इनको तुरंत कोई मंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं, एक सामंजस्य स्थापित की गई है और स्वाभाविक है जब सामंजस्य स्थापित की गई है तो भागीदारी तय होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वक्तव्यों में अभी खुल के ये चीज कहीं नहीं कहा कि भैया हम इनको यहाँ मंत्री बना रहे हैं या इस तारीख को मंत्री बना। ये हमारी सोच है, ये हमारे भावना है कि भाई जब सामंजस्य बना है तो मंत्री भी बनेंगे। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि राजभर जी भी उनको श्रेष्ठता में क्यों पार्टी लेती है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा कि उनके अपने एक बेस वोट होंगे और उस बेस वोट की वजह से उनका समाज उन पर विश्वास करता होगा। और जब समाज विश्वास करता है तो सबका साथ सबका विकास के धारणा के तहत उनको साथ लेके चलने में कोई हर्ज है नहीं। ये तो तय हो चुका है। अब देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी एक कोई ऐसी अखिलेश की माय फैमिली पार्टी तो है नहीं, कोई ये अजीत सिंह की माय फैमिली पार्टी तो है नहीं। ये एक संगठन है और संगठन का जिस दिन निर्णय होगा वो हमारे साथ देखिए चुनाव में शरीक हो चुके हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। वो हमारे साथ मंत्रालय में भी शरीक हो जाएंगे जी। तो हमें लगता है कि आपको ये इंतजार करना चाहिए कि भाजपा की तरफ से, संगठन की तरफ से कब न्योता आता है, हमें इसका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए। ठीक, एक बार रोहित रुकिए रोहित, अभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की पार्टी नहीं है। संजय सिंह, जिसको प्यार करेंगे उसको मंत्री बना देंगे और जिससे नफरत करेंगे उसको कहेंगे जाओ। मेरी बात सुनो, ये प्राइवेट पार्टियां हैं और प्राइवेट पार्टियां में आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जो संगठन की पार्टी होती है, जो व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है, उसकी ये भी कह रहे थे कि अपने लोकदल वाले भाई साहब कह रहे थे कि पिछड़ों का भरोसा नहीं है, पिछड़ों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, सब बोल रहे थे। ये सब अपनी जुबानी बोल रहे थे, ये इनकी जो सोच है उसको बोल रहे थे। देश में ऐसे ही 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और जब तक सबका साथ नहीं है तब तक सबका विकास नहीं है, तो सबका विश्वास भी नहीं है। संजय भाई, इसलिए कहा गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ये सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, लेकिन हर जगह फिट नहीं है। हम ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, हम दारा सिंह को जानते हैं, आज से नहीं, ठीक ना। जब काशीराम ने इनको चुना था ओम प्रकाश राजभर को कि चलो अब आप जीप चलाने से हटके नेता बनाए तुमको, तब से जान रहा हूं, ठीक। इसलिए इन बातों को नहीं रखा, सबका साथ सबका विकास। विकास का मसला नहीं है भैया। खरी बात है कि हम आपके साथ आए, हमको ये मिलना चाहिए। बोले हाँ मिलेगा, बोले ठीक है फोटो ट्वीट कर दो, सीधी बात होती राजनीति में। और दूसरी बात जो संजय जी कह रहे थे, वो बहुत ज्यादा ऐसी सैद्धांतिक बात कह रहे थे कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जो पंडित जी कहलाते हैं कथा की बात। वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। संगठन कभी तिथि जारी नहीं करता मंत्रिमंडल विस्तार की, ठीक। संगठन तो ये भी जारी नहीं करता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या योगी आदित्यनाथ। एक मिनट, ठीक। संगठन वो भी रिलीज जारी नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, नहीं, वो कार्यविधि अलग की है। लेकिन जब दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के बारे में किसी को राई रत्ती शक नहीं कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए अगर राजनीति कर रहे होते तो कहीं एक के साथ रह के 10-20 साल संघर्ष करते, नहीं ना। उत्तर प्रदेश में जितने कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन है सब में राजभर रह लिए, और जितने दल हैं यूपी में उस सब में दारा सिंह रह लिए। इसका मतलब है समोसा गरम है तो खिलाओ, नहीं खिलाओ तो चले। सीधी बात करो ना यार, उसमें दुनिया की जान कहानी समझा रहे हो हमको कि ऐसा अजीब ऐसा है। इसीलिए तो वो कहे ना कि भाई वो बात हो गई दिल्ली में, फोटो आ गया है और 7 दिन में मंत्री बनना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी। इस मामले में राजभर की तारीफ करूंगा, वो बहुत ज्यादा पाखंड नहीं फैलाते, सीधी सपाट बात कहते। पूछो कि क्या हुआ तो बता देते, फलां से बात हुई, उनने कहा 7 दिन में शपथ है। इसीलिए तो हम बहस लाए कि क्यों नहीं हुई शपथ भैया, मसला तो यही है संजय बाबू। और राजनीतिक डील में के कमरे में कभी सबका साथ सबका विकास पर चर्चा नहीं होती ना, गिव एंड टेक पर चर्चा होती है। क्या लेना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। सब पार्टियों का एक ही तरीका है मित्र, देश सेवा के लिए सही थोड़े, नहीं तो आर्मी में नहीं भर्ती हो जाएंगे जाके ये भैया, खुद सोचो। इसलिए प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ा कि भैया। उमेश जी, भाजपा कह रही है कि धैर्य रखिए, सब होगा, अच्छा होगा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। क्या अब मुझे लग रहा राजभर जी सोच रहे हैं कि 4 दिन मांग के उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू कट गए 2 इंतजार में। लोकसभा चुनाव की मुनादी बच गई, और मान लो परफॉर्मेंस फिर गड़बड़ा गई तो उसके बाद तो कतई उम्मीदवारी कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अमिताभ जी, कोई इंतजार और प्रतीक्षा वाली बात नहीं है। देखिए अभी आप कह रहे थे, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के 2 बार गठबंधन हुए, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में हम शामिल हुए हैं। और इससे ज्यादा गठबंधन समाजवादी पार्टी ने सन 17 से अभी तक किया है। कांग्रेस से किया है, बीएसपी से किया है, हमसे किया है, और कई गठबंधन किए, उनके भी नहीं चले। तो इस समय चूंकि गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है, और ये अब आप किसी बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, तो आप जानते भी होंगे राजनीति की एक समय पर एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है, और उस परंपरा से कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सभी बंधे हुए। आज के समय पे गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो हम उससे अपने आप को पृथक नहीं रख सकते, बहुत स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि इंतजार की बात, तो इतना तो निश्चित है कि हाँ थोड़ा सा विलंब हुआ है। हम लोग बहुत ज्यादा आतुर और पीड़ित नहीं है। हाँ ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे नेता पावर में आ जाए, हमारे छोटे से रेजिडेंस से बड़े बंगले में पहुंच जाए, हमको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। और राजनीति में कुछ ना कुछ पाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने दायरे में संघर्ष करते हैं।
लेकिन इतनी बेचैनी नहीं है कि इसके परे हम कुछ सोचें। हम एनडीए परिवार का हिस्सा है, थे और रहेंगे। एक मिनट, ठीक है, कहीं पे अगर कोई बात नहीं बन रही है थोड़ा इंतजार कर लेंगे और बन जाएगी तो स्वागत है उसका, बनेगी इतना हमें भरोसा है। कहीं कोई बात बिगड़ी नहीं है, बस कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, तकनीकी कारण रहे हैं कि वो विलंब हो रहा है। और विपक्ष तो आदरणीय अमिताभ जी हमेशा कहता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रामलला विराजित करने जा रहे हैं, विराजमान करने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वही तो ठीक है भैया उमेश जी, ठीक है, वही तो ओम प्रकाश भाई पूछ रहे हैं कि हमारी भी तारीख बता दो, मंदिर की तारीख तय कर दी, हमारी भी तो कर दो। पूछ तो वही रहे कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, सो तो बताओ लोक भवन में। खैर एक बात जो राजनीतिक चीजों में अंतर हो जाता है, ठीक है, उमेश यादव जी हो या संजय सिंह हो, बाकी कोई भी नेता हो, वो समय अलग अलग समयों पर अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसीलिए वो अच्छे नेता और अच्छे प्रवक्ता बन पाते हैं। लेकिन राजनीति टेक्स्ट बुक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के गठबंधन से अलग हुए तो किस बात पर अलग हुए? देश का विकास नहीं हो रहा था अखिलेश यादव से, इसलिए तो अलग हुए नहीं। और जब उनसे जुड़े थे तब भी इसलिए नहीं जुड़े थे कि वो देश का विकास कर रहे हैं। क्या कहा था? रोहित बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने यही तो अखिलेश यादव से कहा था कि भाई तुमने जयंत को 8 विधायक पर राज्यसभा दे दिया, कितने विधायक पर है, और हमको 6 पे एमएलसी नहीं दे रहे हो, रखो अपना तामझाम, हम चले। यही तो बात हुई थी, यही देश था, यही विकास था क्या? और अखिलेश यादव जानते थे कि जयंत को राज्यसभा नहीं देंगे तो ये चले जाएंगे। वो तो कही रहे कि हमें कुर्ता पजामा और शेरवानी में चुनना है, कहीं कहते थे खीर और बिरयानी में चुनना है। वो भी फिलर फेंक रहे थे कि लाते हो कि नहीं तो हम भी कुंडी खटखटाएं। उमेश जी, राजनीति तो इतनी प्रैक्टिकल चीज है नहीं। सच्ची बात तो यही है जो हमने, कि बाकी सब तो कहानियां हैं उमेश जी। नहीं अशोक जी, सॉरी अशोक जी, अशोक यादव जी। जी हाँ सर बताएं। ठीक बात कही ना मैंने, बाकी तो कहानी है कि सांप्रदायिकता से लड़ना है और धर्मनिरपेक्षता से लड़ना है और क्या करना है, ब्ला ब्ला। मूल बात यह है कि क्या लेना है क्या देना, सो बताओ। यही इसी पे गठबंधन होता है, इसी पे गठबंधन टूटता है। नहीं देखिए अमिताभ भाई, आप प्रैक्टिकल आदमी हैं और प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है जी। और दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है अमिताभ भाई। देखिए हमारे साथ जब माननीय प्रकाश जी थे तो फुल इज्जत उनको दिया जाता था, फुल इज्जत। मतलब अखिलेश जी के बगल में सोफा बैठते थे, अखिलेश जी के बगल में हेलीकॉप्टर बैठते थे और अखिलेश जी उनको बिल्कुल बराबर का सम्मान देते थे। यही माननीय प्रकाश राजभर जी कहते थे कि स्टूल मंत्री हम रहते तो स्टूल फेंक के मार देते, आपको याद होगा। लेकिन आज उनको स्टूल भी नहीं नसीब हुआ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रकाश राजभर जी कहते थे ना कि पिछड़े नेता वहां पे लीडर नहीं लोडर बनते हैं, ये हकीकत है, ये 100% सही बात है कि जितने भी पिछड़े नेता हैं अमिताभ भाई, उनके मुंह पे टेप लगा दिया जाता है, उनके कान में ठेठी लगा दी जाती है, उनके जबान पे उनको देखने नहीं दिया जाता है। तो मतलब तो फिर ये आपके साथ क्यों नहीं रहे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह? जब भाजपा में इतनी समस्या है तो आप क्या क्यों नहीं रहे? वही बात जो आपने कहा, जो आपने प्रैक्टिकली बात कही, वो बात को मैं एग्री कर रहा हूं। जिस बात को आप प्रैक्टिकली कह रहे थे कि ये चीज नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर कहें कि हमारे भतीजों को आप बना दो एमएलसी, हमारे लड़के को एमपी बना दो, हमारे उनको बना दो। अरे भाई और भी लोग हैं समाज में, ऐसा थोड़ी कि आप ही सब कुछ है। तो ये सारी चीजें अब वो वहां गए हैं अगर माननीय प्रकाश राजभर जी, तो हम लोग की शुभकामना है कि जिस उद्देश्य से गए भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, माँ लक्ष्मी उनको जो है दिवाली शुभ मनाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसमें हम लोग को भी उम्मीद थी कि माननीय प्रकाश राजभर जी की हो सकता है दिवाली में मतलब बिना दिए का तेल बेचारे हो गए, तो कम से कम उनके दिए में तेल रहता तो बढ़िया से भी चलते। लेकिन दिवाली तो उनकी फीकी कर दी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जहां भी रहे, समाजवादी पार्टी कभी उनसे निगेटिव बात नहीं उनके लिए सोचती है। भले उन्होंने घोषित आप खिड़की खोले रखे हो हमें मालूम है, आप खिड़की खोले रखे हो हमें मालूम है। शिवपाल ने वहां विधानसभा में कहा भी था, शिवपाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से कि योगी जी इनको जल्दी बना दो मंत्री ने। किसी दिन ये पाला बदल के हमारे घर आ जाए मत कहना।
ये कहा था शिवपाल जी ने। जी, वो तो सभी लोगों ने सुना था उस बात को, सभी लोगों ने देखा भी था। तो वो तो प्रैक्टिकल बात है। अमिताभ जी, आप बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल बात करते हैं। उस बात का हम एग्री कर रहा हूं मैं उस बात को, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। रोहित जी, हम ये मान के चले कि गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के लिए आधा दरवाजा खोले हुए है, आधा उड़का रखा, आधा खोल रखा है क्या? बोले भैया दरवाजा खुला, जब मन हो कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधा अंदर आ जाना। बिल्कुल, बस यही कह रहे हैं हम जी अमिताभ जी, यही कह रहे हैं हम कि देखिए, जो भी पिछड़े समाज की बात करेगा, जो भी गरीब की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे दरवाजे में अदानी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई देखो इन्होंने गाली वाली दी थी, अब इनको क्या करें, मंत्री बनाए ना बनाए। वहां फाइल नहीं जाती अदानी के दफ्तर पे। हमारे यहाँ दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं, कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वागत है जो पिछड़ों की बात करेगा उसका। अब देखिए, इससे ज्यादा और ईमानदारी से क्या कहेंगे उनके प्रवक्ता? कह तो रहे हैं राजनीति के अंदर हर व्यक्ति को बढ़ने का हक है, तो भाई वो कह तो रहे हैं साफ साफ की राजनीति में वो बढ़ने आए हैं तो बढ़ेंगे। वो जनता की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, जनता की सेवा की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। इससे ज्यादा ईमानदारी से और क्या भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे? मैं तो कहूंगा भैया संत पार्टी है ये, संत पार्टी। नेताजी खुद कहते हैं इनके कि भाई अब दशहरा तो भी बीता थोड़ी ना है, लेकिन अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों से विशेष गुरेज है, तो दशहरा भी बीत गया, अब तो दिवाली भी बीत गई। खैर दशहरा तो छोड़िए, तो लेकिन पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी में विशेष निग्लिजेंस है और पिछड़े समाज के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनसे गंध आती है, इसलिए ये उनके लिए। लेकिन एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रोहित अग्रवाल, एक मिनट रुका, उमेश यार आपके पास, संजय जी के पास। लेकिन रोहित अग्रवाल ये भी ध्यान रखना होगा, दारा और ओम प्रकाश राजभर आपके गठबंधन को 1000 खरी खोटी सुना के अलग हुए थे क्या? अरे उनको तो कौन सी गाली दी थी, बनारस वाली गाली याद है? इसलिए ये मत कहिए कि हम पिछड़ों के चैंपियन हैं। उन्होंने 1000 खरी खोटी सुनाई दी कि हम इसलिए अलग हुए, इसलिए। अरे चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक 19 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं, जोड़ चुके हैं। आदरणीय अमिताभ जी, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। मैंने गिना था एक बार, 19 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं, जोड़ चुके हैं। अब आप हमें सिखाने बैठे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं रोहित भाई। अब ये फिलहाल आप तारीख कीजिए और देखिए माला के मणियां सब घिस जाएंगे यहाँ पे। तोड़ चुके हैं। ठीक, अरे एक मिनट, दोनों लोग रुकेंगे, मैं संजय भाई के पास चलूंगा। संजय भाई, एक मसला होता है कि भाई कान बता दिया कि भाई शांत बैठो, फला महीने फला मुहूर्त में, एकादशी को, अमावस को, फलाने तारीख को है मुहूर्त में हल्दी लगेगी, तो आदमी तब तक ठंड भी रखे क्या? आखिर कहीं से तो हुलकाया जाता है कि नहीं चिंता नहीं करो, 10 तारीख को करा रहे हैं। ये तारीखें हवा में तो बाजार में आती नहीं, और ना हवा में आदमी, भाई ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह हो, वो भी जानते हैं कि जब कहीं हम बोल देते हैं कि अब दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें तारीख फाइनल हो रही है और मंत्री बनना तय हो गया, अब नहीं होता है तो चेहरा खराब होता है। तो एक तरीका ये भी होता है कि कान में बता दिया जाए कि ठंड रखो, बाहर मत बोलो, हल्ला नहीं करो, हैं बनाएंगे। देखिए जी, जब इनका गठबंधन का बात हुआ तभी ये तय हो गया कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। अब सवाल है कब बनाएंगे, इसमें सबको इंतजार करना पड़ेगा, एक सोचना पड़ेगा कब समय आता है, कब उनकी इस तरह कौन सा हडल है, जब खत्म हो जाए तो उसको बनाया जाएगा। अभी हमारे लोकदल के प्रवक्ता हैं, वो बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे थे। अभी जब से राज्यसभा सांसद नहीं बने थे जयंत जी, तो उसके पहले ये भाजपा से इनकी जबरदस्त बातचीत चल रही थी भाजपा ज्वाइन करने की। अभी बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, आपको कोई पता नहीं कि इनकी पार्टी हमारे भाजपा के साथ मिल जाए। कई सारे सीट इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग रहे थे ये, तो संभावनाओं से आप दूर नहीं हट सकते, इसलिए प्रवचन उतना ही दो जितना संभव हो। अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि 19 बार इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, नहीं, इन्होंने टोटल 21 बार गठबंधन तोड़ा है, कभी हमारे साथ तो कभी विपक्ष के साथ। मेरी बात, अभी संजय सिंह की बात, अभी रुकना होगा रोहित जी रुकना, अभी केवल संजय सिंह की बात। बेचैन मत होइए। विदेश से आकर एसी में बैठकर किसान को बेवकूफ बनाकर किसान का नेता बनने का जो इनका एक प्रचलन है, दुनिया समझ चुकी है। शायद यही कारण है चुनाव हारते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूं, मैं अपने आपके टीवी चैनल पर एक बार भी इनके लिए भला बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब ये हमारे पार्टी के साथ खड़े दिखेंगे आपको, और जब दिखेंगे तो मैं अपने शब्द वापस कैसे ले पाऊंगा। आपने एक बात बहुत सच्ची बोली
एक बात आपने तय बताई, ये देश के विकास के लिए चाहे वो लोकदल हो चाहे जो हो, हम समाज के नाम पर जुड़ते जरूर हैं, समाज के नाम पर जोड़ते एक दूसरे से जरूर हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो कब किसका किससे मतभेद हो जाए और कब किसका किसके साथ मत बैठ जाए, इसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। और हम समझते हैं कि जो हमारे लोकदल के भाई साहब हैं, इनको थोड़ा हल्के से बोलना चाहिए। हमें इंतजार करना पड़ रहा है 1-1.5 महीने का, ज्यादा नहीं। आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये भी आपकी पार्टी के साथ नजर आने वाले हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जब गठबंधन तय हो गया तो मंत्रालय में भागीदारी भी तय होगी, और जब भागीदारी तय होगी तो स्वाभाविक है कि मंत्री बनेंगे। अब ये हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी के, वो तय करेंगे। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री अपने विशेष अधिकार के तहत इस चीज को तय करेंगे, अनाउंस करेंगे, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ लूं, ओम प्रकाश राजभर के पास वाणी संयम का अभाव है, ये बात सब जानते हैं क्या? देखिए एक मिनट भाई, एक मिनट रुको, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात पूछ लेता हूँ जो बाकी कोई पूछ भी नहीं पाएगा। मैं पूछ लेता हूँ, वो कई बार ऐसा भी बोल देते हैं क्या अब लखनऊ में बनेगा मंत्री कि दिल्ली में बनेगा, दिल्ली से न तय होगा तारीख और नाम। क्या ये भी संकट का कारण बन गया? देखिए एक बात बताता हूँ, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक जमीन के जुड़े हुए नेता हैं और सब दिन उन्होंने एक जमीनी लोगों के साथ जुड़ के राजनीति की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कभी कभी कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद आदमी को तनी मुखाग्र से कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एक पुराने नेता होने के कारण वो सरपस्ती में जो बोलना है वो बोल जाते हैं। ये लेकिन कोई कारण नहीं है, भाजपा में ऐसी कोई कारण नहीं बनती है। जब हमारा एक बार मिजाज मिल गया, जब हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कोई उचित नहीं रहता है कि हमने कब क्या बोला नहीं बोला। अरे बुजुर्ग नेता है, अब जब मान के चलिए कि जब ऐसा तो है नहीं कि बुजुर्ग भी नहीं है भाई, अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं है भाई साहब। सारा शहर देखिए सारा शहरी प्रदेश तो है नहीं, ग्रामीण प्रदेश भी है, प्रवेश भी है। ग्रामीण प्रवेश से ग्रामीण लोगों के साथ जुड़ के राजनीति किया, उनसे तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वो आए अंग्रेजी में बोले और बहुत सोच के बोलने की ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार हमारे हाथ बंध गए तो इन चीजों का कोई जगह नहीं बचता है। और मैं लोकदल वाले भाई साहब से भी यही कहूंगा, इंतजार कीजिए, कल को आप हमारे साथ बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक बात, एक बार रुको संजय भाई, संजय जी एक बार रुके। रोहित अग्रवाल एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट रोहित एक मिनट। भाजपा कह रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रति हम अभी सॉफ्ट रहेंगे, 1.5 महीने का मामला है, हो सकता है वो इधर ही खड़े दिखाई दें, तो काहे कि अभी से लड़ाई दंगा करें। रोहित अग्रवाल वो तो भाई सामने कह रहे, वो कह रहे बात चल रही है, सीटों पर चर्चा चल रही है। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जमीन से अगर जुड़ी होती तो उसको ना राष्ट्रीय लोकदल की जरूरत होती, ना ओम प्रकाश राजभर की जरूरत होती। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को 303 सीट 41 सीट ऐसे ही आ गया बिना जमीन से जुड़े हुए हैं। सिर्फ कौन सी बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप? आपके नेता चुनाव जीत नहीं रहे हैं, आपने एक जाति विशेष को पकड़ा, वो भी आपके साथ खड़ा नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अननेचुरल बातें कर रहे हो आप। ऐसे ही पूरे देश में इतना सीट आ गया। हमें पता है अदानी के दलाल हो आप, हमें पता है। वोट से मुर्दाबाद बोलो, वोट से मुर्दाबाद बोलो। संजय सिंह बोलो, यही सब ड्रामाबाजी तो आप शुरू किए हो। सुनो, यही सब ड्रामाबाजी पर आप आ गए हो ना। सुनो मेरी बात सुनो, यही सब ड्रामाबाजी पर आए हो ना। जनता से जुड़ के राजनीति करने कहो जेएमपी को, एसी में बैठ के राजनीति ना करें और डील। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल रास्ते पे रहो। क्या आप हमारे साथ नहीं थे क्या 2009 में?
2009 के लोकसभा चुनाव में मेरे साथ थे कि नहीं थे आप? राजनीति सिखाएंगे, ये हमें राजनीति सिखाएंगे, महात्मा गांधी का अपमान करने वाले। बोलो गोडसे मुर्दाबाद, संजय सिंह बोलो। लगे आज एक मिनट, ठीक, दोनों लोग रुकिए। संजय सिंह आप भी रुकिए, रोहित अग्रवाल आप भी रुकिए, मैं अशोक यादव के पास चलूंगा। देखो एक बात जान लो रोहित बाबू, जब 2009 में अजीत सिंह भाजपा के साथ गए थे तब भी ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल रहे थे, तब अजीत सिंह भाजपा जिंदाबाद बोल रहे थे। ये राजनीति है मित्र, इसमें तो ठीक कह रहे संजय सिंह, इसमें बुरा नहीं कह रहे। और अब तो 3 ही महीने खेल है, तो आप लोगों के लिए ठीक है, समय खराब है, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट रखो टोन, ताकि किधर भी मुड़ना पड़े मुड़ जाओ, बाद में समस्या ना हो। अशोक यादव जी, मामला आपके गठबंधन में भी ढीला ढाला लग रहा है। एक तो होता जाल डालना, वो तो खुलेआम करे कि 1.5 महीना रुक जाओ, कहां बैठे मिलेंगे ये लोक दल वाले पता लग जाएगा। अमिताभ जी, हम लोग एमबीए पढ़ते थे, एक पीएलसी पढ़ाई जाती थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसमें एक इंट्रोडक्टरी फेज था, एक ग्रोइंग फेज था, मैच्योरिटी फेज था, आखिरी में डिक्लाइन फेज था। तो भारतीय जनता पार्टी का 4th फेज चला, डिक्लाइन फेज चल रहा है। आपने देखा होगा 27 मई को ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया था कि माननीय मोदी जी का चेहरा अब चुनाव जीतने के लायक नहीं बचा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में खुद भगदड़ मचने जा रही है। अमिताभ भाई, आप देखेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे मोर्चा खोली हुई इनके खिलाफ, छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, केंद्रीय मंत्रियों बुला बुला के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव का अभी 90 दिन के बहुत लंबा समय है, 90 दिन, इसमें बहुत सारे चेहरे आपको मिलेंगे जो वहां से कट के इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो। अशोक जी, ये संजय भाई हमारे डायलेमा में है, ये दिवा स्वप्न में है संजय भाई। अभी पता नहीं है, मोदी जी का चेहरा खत्म, अब आप डिक्लाइन फेज में चल रहे हैं। चेहरा खत्म, तब आप छोड़ जाना, किसी तरह जब आप जयंत चौधरी आएंगे मोदी जी के साथ, आप छोड़ के चले जाना समाजवादी पार्टी में। आपका संजय भाई, आपका जो देशभक्ति का तमगा खत्म। आप देखिए, मोदी जी कहे थे कि व्यापार मेरे खून में है, उन्होंने करके दिखाया। अशोक यादव एक मिनट, अशोक यादव रुकिए, एक मिनट रुकिए। 5वीं अर्थव्यवस्था ऐसे ही बन गया है, 5वीं अर्थव्यवस्था ऐसे ही बन गया विश्व का। व्यापार करने वाले लोग 3 ट्रिलियन का बिजनेस ऐसा ही हो गया। क्या क्या चीज देश का बेच देंगे? अरे कितने का इकोनॉमी है बताओ, अभी कितने का इकोनॉमी प्रवचन दे रहे हो, जानकारी पूछा नहीं। $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है भारत का, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। कर दिया, जबरदस्ती की बात करते हो। वैकेंसी नहीं आ रही है, आर्मी को आपने चाल गए आप लोग। बड़ी चिंता आपको। ताइवान में 1 लाख हिंदुस्तानियों को नौकरी दिया है, 1 लाख को बुलाया अभी ताइवान के अंदर। जबरदस्त, हम इंटरनेशनल वर्क। ठीक भाई रुक जाइए, इंटरनेशनल नहीं, हम तो नेशनल की बात करेंगे। रुक जाओ एक मिनट, रुक, अशोक जी दोनों लोग रुक जाइए एक बार। संजय सिंह आप भी रुकिए, अशोक यादव जी आप भी रुकिए। 5 जन ने, ऑर्गेनाइजर ने क्या छापा, उससे अशोक जी मेरी सलाह है आप उत्साहित मत हो। क्या आप ये देखो, 5 जन ऑर्गेनाइजर मत पढ़ो, वो किस रणनीति के तहत क्या छाप रहे हैं उसको पढ़ के भरोसा करोगे नुकसान हो जाएगा, बाद में कहोगे बताया नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक ना? आप उधर मत देखो, कौन आपको कॉपी दे गया तो उसकी पढ़ने के लिए मत पढ़ा करो, ये सब झंझट मत पढ़ो ना, बाद में कहोगे कि लो हमको कहां कुदा दिया गंगा बता के। वो आता ना एक मीम, क्या छोटी गंगा बता कहां कुदा दिया, उस चक्कर में मत पड़ो। आप ये देखो कि लखीमपुर से वर्मा परिवार क्यों छोड़ रहा पार्टी, वहां तो मोदी नहीं है। अब वो कहां जा रहा, कांग्रेस में जा रहा, जिसके पास 2% वोट। आप ये चिंता करो, सहारनपुर में इमरान आपके घर नहीं आ रहे, कांग्रेस में जा रहे। आप कहां चक्कर में पड़े हो कि ऑर्गेनाइजर ने क्या छापा और फलान ने क्या छापा। और मान लीजिए यही बात आप 19 में कहते थे कि खत्म हो गया, सब 5 साल में सब जनता हकीकत जान गई। 19 में ये आ गए 303 सीट लेके, और मान लीजिए 24 में फिर सरकार बना लें, तब क्या बोलिएगा कि अभी 24 छोड़ दिए अमिताभ जी, 29 में देखिएगा डिक्लाइन शुरू हो गया है। डिक्लाइन आपके हिसाब से जो डिक्लाइन है उसमें तो वो 10 साल राज ठोंक लिए। भगवान करे ऐसा डिक्लाइन सब पार्टियों का हो। 70% हिंदुस्तान में राज्यों में शासन कर रहे हैं, नहीं ऐसा डिक्लाइन तो फिर सबका हो। ये तो देखिए जनता। उमेश यादव जी,
आज के समय में ये बात तय है कि गठबंधन में कौन कब कहां है और कब बस से उतर जाएगा कोई नहीं जानता। क्या जयंत चौधरी क्या करेंगे, राजभर क्या करेंगे, दारा सिंह कहां जाएंगे, कोई नहीं जानता। सबके दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब बैकडोर से ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सब लोग शामिल रहते हैं। ठीक, क्या ये संभावना भी है कि इंतजार लंबा हो गया, इंतहा हो गई, इंतजार की आई ना कुछ खबर विस्तार की, तो ये भी हो सकता है कि चल खुसरो घर आपने, बोले हो गया चलो भैया सब भाई चलो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है क्या? अभी आप कुछ कह रहे थे कि 2 पल आरजू में कट गए कुछ इंतजार में, तो फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा है कि ये माना जिंदगी की यारो 4 दिन भी, हम 4 दिन, आप कह रहे थे 4 दिन की जिंदगी, तो 4 दिन भी जनाब बहुत होते हैं, और हमारे लिए वो 4 दिन जो शेष बचे हैं वो हमारा इश्क जो है वो लगातार जारी रहेगा। ये जो विपक्ष कयास लगा रहा हो आदरणीय अमिताभ जी, वो उन कयासों में कुछ नहीं रखा। हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास जैसा था, है और आगे भी रहेगा। इस बार जो गठबंधन हुआ है वो किसी भी प्रश्न चिन्ह ना लगे, इस बात को बहुत गहराई से सोच के हुआ है, और ये गठबंधन हमारा साथ लंबे समय तक चलेगा। हम लेकिन बात को उमेश जी, लेकिन कह रहे हैं कि आप कोई हमारे, देखिए नहीं आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि हमारा इश्क, ठीक उमेश बाबू, आपने कहा हमारा इश्क भाजपा से बहुत तगड़ा है और अब कतई बिल्कुल गांठ जुड़ गई है, अब कहीं खुलेगी नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, फिर ये सपा वाले और ये जयंत चौधरी पार्टी वाले हैं, ये आपको देख के गाना क्यों गा रहे हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा? देखिए, अरे कोई तो वजह होगी। देखिए, संजय सिंह जी अभी कह रहे थे कि वो गाना वो जितनी वॉल्यूम में सुना रहे हैं उससे ज्यादा लाउड हम सुना रहे हैं उनको। हम तो रोहित भाई से इसीलिए कुछ कह ही नहीं रहे, पूरा सम्मान कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग एक साथ कब बैठे हों, कब ये एनडीए परिवार का हिस्सा हो जाए, कब हम बैठ के साथ में कॉफी पी रहे हो। तो रोहित भाई चूंकि अभी एज ए प्रवक्ता बैठे, हम इनमें संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव है। 21 बार संजय भाई बता रहे थे हो चुका है, 22वीं बार साथ फिर मेरे साथ हो जाए, तो अब तो इनमें संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। ठीक है उमेश यादव, ठीक है, रुकना होगा। रोहित रुकिए, रोहित अग्रवाल, ये जो बात अभी कही गई कि भाई 21 बार आरएलडी ने अपने पार्टनर बदले, तो 22वीं बार भी बदल जाएंगे, उसमें कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं, यही तो कहना है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए हमको ये फैसला लेना पड़ा, इतना ही तो टाइप करना है 4 लाइन। 2007 से उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और 2014 से हम केंद्र में विपक्ष हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किस तरीके से हमारी दहड़ी पे मत्था पटक रहे हैं। पर हम जनता के हित में और किसान विरोधी पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। इनके साथ क्या गठबंधन करें अमिताभ जी? ये जो 3 काले कानून लेके आए थे कृषि के, जो इनको वापस लेने पड़े राष्ट्रीय लोकदल के संघर्ष के कारण, इनके साथ क्या गठबंधन करेंगे हम? इनके साथ क्या गठबंधन करेंगे जो निरंतर युवाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, अग्निवीर योजना लेके आए हैं? अगर ठीक है, समय कम है, आपकी बात आ गई भैया, रोहित बाबू आगे बात। अगर संजय सिंह, अब मैं समझ गया कि कसौटी क्या है। अगर जयंत चौधरी आपके साथ खड़े हो गए महीना 2 महीना में, ठीक, तो ये माना जाएगा कि भाजपा किसान हितैषी हो गई, रोजगार के मुद्दे पर 100% खरी उतरी और सब गरीब गुरबा की पार्टी हो गई क्या? जैसा कि वो कह रहे कि हम इसलिए खिलाफ हैं भाजपा के, और अगर ये साथ आ जाएंगे तब तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, मान लिया जाएगा। नहीं सर, हम और आप डिबेट में बैठे हुए हैं, मैं भी बोल दे रहा हूँ जी, ये बहुत जल्दी हमारे साथ आने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी बता दे रहा हूँ कि इनको किसानों से कोई मतलब नहीं। किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने मुखरा बनने की कोशिश की, कांग्रेस मुखरा बनने की कोशिश किया, समाजवादी मुखरा बनने का कोशिश किया। मेरी बात सुनिए, जात प्रतिनिधित्व होना, किसान प्रतिनिधित्व होना नहीं होता। किसान में सिर्फ जाति नहीं है, किसान में सभी बिल्कुल स्वाभिमान अपना बेच चुके हो क्या? अदानी के यहाँ गिरवी रख दिया क्या अपना स्वाभिमान? मैं मुंह पे डिबेट पे ऑन एयर कह रहा हूँ, उसके बाद कह रहे हो मेरे साथ आने वाले। अरे नॉनसेंस बात कर रहे हो बिल्कुल। अदानी का बेच आए हो क्या अपने स्वाभिमान?
अदानी क्या बेच आए हो क्या अपने स्वाभिमान को? अरे कुछ तो शर्म करो, मैं बिल्कुल कुछ तो शर्म करो। अदानी क्या बेच के आए हो क्या अपने स्वाभिमान को? गोडसे के पुजारी, गोडसे के पुजारी। सर बाद में जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो जयंत चौधरी की आवाज है। तुम्हारी तरह दलाली नहीं करते हैं कि मोदी और अंबानी से पूछ के आना पड़ेगा, अदानी से पूछ के नहीं आना हमें। जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो मेरी पार्टी की आवाज है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मेरी पार्टी की आवाज है। तुम्हारी तरह अदानी के दलाल नहीं है हम, जो अदानी के ऑफिस से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गोडसे मुर्दाबाद बोल नहीं पा रहे हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गोडसे मुर्दाबाद बोलने के लिए तो तुमको पहले आरएसएस के कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ेगी तुमको कि गोडसे मुर्दाबाद बोलना है कि नहीं बोलना है। चाहूँ तो मैं भी टीवी चैनल पर आपको भद्दी भद्दी बातें कर सकता हूँ। ठीक, नहीं भद्दी चाहिए और लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है संजय भाई, ठीक है। संजय सिंह रोहित अग्रवाल दोनों की आवाज बंद करिए अभी। अशोक यादव से एक सवाल लूंगा। अशोक यादव जी, कहीं कुछ ऐसा खटका है कि जयंत जा सकते हैं? सैद्धांतिक बातें ना बताइएगा हमको भी कि देश की आजादी, एकता, अखंडता, किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम, ये सब नहीं, प्रैक्टिकल बात बताइएगा। कहीं कुछ खटका है? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अमिताभ भाई कि जयंत चौधरी जी लगातार हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें कहीं से कोई लाग लपेट की बात नहीं, क्योंकि मैं एक 10 सेकंड, क्योंकि पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है। अच्छा एक बात, ठीक देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का अपमान कर रही है, प्रकाश राजभर जी हो चाहे दारा सिंह चौहान जी, एक मिनट बाबू, एक मिनट, हमारे साथ भी ये बड़ी खराब आदत है। ईश्वर ने ऐसी आदत मेरी बना दी कि मेरे दिमाग में खट से एक उदाहरण कौंध जाता है जो सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। वो मेरा नहीं, उदाहरण आप ही लोगों के बीच से मिलता है। पिछड़ा शोर मचा रहे आप सब, ठीक। महान दल वाले अगड़े तो नहीं है, वो भी परम पिछड़े पार्टी के नेता है, उनने बनाई इसीलिए, ठीक। अशोक जी खरी खरी सुनना भैया, उनको एक फॉर्च्यूनर दी थी अखिलेश जी ने, क्या चुनाव बाद फॉर्च्यूनर खिंचवा ली, उनने 4 खरी खोटी सुनाई और अखिलेश यादव का पिछड़ा विरोधी और चले गए। अब फिर शायद फॉर्च्यूनर की व्यवस्था उनको करा दी तो फिर वो कहने लगे अखिलेश यादव पिछड़ों के मसीहा। पिछड़ा कोई नहीं, फॉर्च्यूनर ही पिछड़ा है, फॉर्च्यूनर ही अगड़ा है। अशोक जी, राज्यसभा ही पिछड़ी है, राज्यसभा ही किसान है, राज्यसभा ही अकलियत है, राज्यसभा ही मजलूम है, क्या अशोक बाबू, रोहित जी, सच्चाई है ये मित्र? क्या एमएलसी की सीट ही पिछड़ी है, वही अगड़ी है, वही दलित है, वही अति पिछड़ा है, अति दलित है, महादलित है, किसान है, मजदूर है। वो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो चूल्हे में जाओ। एक ना अभी अपने रोतना, ठीक बात है भाई। चरण सिंह जी से शुरू करो, अब जयंत को तो छोड़ो अभी, क्या वो भी संघर्ष कर रहे थे किसानों के लिए हमेशा। क्या किसानों ने कहा था कि एम्स में बैठ के जब भीष्म नारायण सिंह गुलदस्ता लेके गए तो लेटे से उठ पड़ो, बोले सच्ची में मिल सकती है इंदिरा गांधी हमको, क्या? तो जयंत का दूसरा जन्मदिन था या पहला? इंदिरा गांधी आ गई गुलदस्ता लेके, हो गया, जनता पार्टी ध्वस्त कर दी चरण सिंह जी ने, किसानों के लिए की थी। किसान आए थे बोलने, वहां तो भीष्म बाबू गए थे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो कुर्सी है, जो माल ताल है, वही अकलियत है, वही मजलूम है, वही किसान है, वही ओबीसी है, वही एससी है, एसटी है, सब बातें वही है। भैया अशोक जी देखो, बुरा न मानना, अब जिस दिन हमको मिल जाएंगे महान दल वाले, मैं उनको बैठा पूछूंगा नहीं कि क्या हुआ, सारी लड़ाई फॉर्च्यूनर की थी ना। हमने तब ट्वीट भी किया था रोहित कि भाई फॉर्च्यूनर वापस नहीं लेनी चाहिए, तो गलत बात है। अरे धान दी हुई चीज वापस ले जाती क्या? तब ये अशोक जी की पार्टी के लोग नाराज थे, बोले नहीं दिमाग खराब है, वापस खींच लाए, क्या? फिर बीच में कुछ लोग पड़े, दिला दी गाड़ी, उनने कहा अखिलेश जी पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक फॉर्च्यूनर रहेगी उनके पास। नहीं, भारत की राजनीति में तो हो पिछड़ावाद और अगलावाद, सारे बात फॉर्च्यूनर पे आके टिक गए ना मित्र, या एक अदद एमएलसी और राज्यसभा पे टिक गए, मंत्रिमंडल की एक सीट पर टिक गए, किसी की सिक्योरिटी पर टिक गए, किसी के बंगले के अलॉटमेंट पर टिक गए। नहीं, ऐसे उदाहरण है, हम सब जानते हैं।
इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकल होकर रहो और आपस में तो लड़ो ही मत। सबका साथ सबका विकास। रोहित जी, आपस में संघर्ष मत करिए, इस बात को ध्यान आप भी रखो, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हम लोग सब लोग मैदान में कि विकास होता रहे। तो विकास के लिए तो जहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा वही रास्ता पे गाड़ी ले जानी पड़ती है, ठीक है, चली जाती है। जब चरण सिंह और इंदिरा गांधी एक हो सकते हैं, चंद्रशेखर राजीव गांधी एक हो सकते हैं कुछ समय के लिए, पीडीपी और बीजेपी एक हो सकती है कुछ समय के लिए, 21 बार आरएलडी अपना अलाइनमेंट बदल सकती है, तो उसमें क्या बहस? मैं इसमें कुछ बुरा भी नहीं मानता, प्रैक्टिकल राजनीति यही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि पिछड़ा और वो सब मेरी थ्योरी में नहीं है, सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं। आपकी जाति पिछड़ी है तो आप अपने को पिछड़ा बता दीजिए, आपके पुरखे कभी खेती करते तो आप किसान बता दीजिए अपने को, लेकिन बाकी कुछ है नहीं। क्या जो राजनीति में आ गया वो पिछड़ा कहां रहा? आज जो चार्टर्ड में चल रहा है वो किसान है क्या? इसलिए ये सब बातें फर्जी हैं। नहीं, ये सब फर्जी बातें, इनका कोई मतलब नहीं। सब लोग बदल गए, वो विषय है। जिनके पास 100-100, 200 करोड़ के बंगले हैं वो दलित हैं। ये फर्जी बातें, टाइटल है ये। दलित कुछ नहीं। दलित तो मेरे मोहल्ले में है, सफाई कर्मचारी। इसलिए वो विषय भी नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आज जो विषय था हमारा उस पर, कि अगर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये भी जान लीजिए, कटु सत्य है संजय जी, आप भी बड़ी बड़ी बातों से ये संतुष्ट नहीं हो सकते। जिस दिन इनका धैर्य जवाब देगा, ये दोनों लोग उस प्रजाति के हैं, ये भी नहीं देखेंगे कि अगला वेंचर सही होगा गलत होगा। क्या ये आपको 10 खरी खोटी सुना के उधर ज्वाइन जरूर कर लेंगे, लिख लो मेरी बात। क्या इसलिए आप भी थोड़ा उतना ही टेस्ट करना जितने में मामला, सितार को उतना ही कसो कि तार टूट ना जाए। क्या इनका बायोडाटा देख लेना दोनों का। और प्रैक्टिकल बात भी यही है, अगर आपने इनको भरोसा दिया तो घोषी की शर्त नहीं लगनी चाहिए थी। और घोषी के बाद भी तारीखें क्यों आई? तब हो जाता भाई घोषी में असफल हुए, हमने दोनों से कह दिया वेटिंग लिस्ट में जाइए। अगर है तो फिर बना ही दीजिए, झंझट कटे मिटे सब पीरा। और नहीं तो ये जान लीजिए, ये तर्क कतई नहीं चलता कि भाई साहब जो बात उमेश जी कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों ने तो अब दिल मिल गया, इश्क हो गया। सियासत में कब दिल मिले, कब इश्क हुआ किसको? कुछ नहीं मित्र। हमको लाभ हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो जयराम जी की। ये 19 बार 21 बार का आंकड़ा क्या बताता है? ये बताता है ना। और अशोक जी की पार्टी को देख लीजिए, भाजपा छोड़ के हर कॉम्बिनेशन में वो गए कि नहीं गए? यूपी में अशोक जी गए ना, पिछड़ों गरीबों के लिए गए, हर प्रयोग किया नहीं। तो इसलिए प्रयोगों के बात में कतई मैं मुतमईन हूं, प्रयोग कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इन दोनों नेताओं के बारे में व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं, ये लंबे समय तक प्रतीक्षारत नहीं रह सकते, वो इनके स्वभाव में नहीं है। उमेश जी मेरी बात से सहमत होंगे। इनको फायदा हो चाहे नुकसान हो, ये बवाल जरूर कर देंगे। इतिहास उठा के देख लीजिए, फायदा हो या नुकसान हो उससे मतलब नहीं, बवाल कर देंगे। ये एक बड़ा विषय है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर चिंतन करना चाहिए। एक विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मसला ओम प्रकाश राजभर का नहीं, मसला दारा सिंह चौहान का नहीं। ये प्रतीक है, व्यक्ति है, नाम है, पात्र हैं। कुल जमा हकीकत ये कि राजनीति लाभ की कसौटी पर कसी जाती है।
हमको लाभ हो सकता है हम आपके साथ चलेंगे, हमको लाभ नहीं हो सकता हम आपका साथ छोड़ देंगे। जब हम आपके साथ आएंगे तो भी एक तर्क है कि जनता के हित के लिए आपके साथ आए, और जब आपको छोड़ेंगे तब भी यही तर्क है कि जनता के हित के लिए आपको छोड़ रहे हैं, चूंकि आपकी नीतियां जन विरोधी हैं। ठीकरा दोनों स्तर पर जनता की सिर फूटना है, और चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गिरिवासी हो, जो व्यक्ति राजनीति की मुख्य धारा में रह लिया वो एक किस्म से अपने वर्ग का सिर्फ नाम मात्र का व्यक्ति रह जाता है। क्या जो 5 साल एमपी रह लिया, 10 साल एमएलए रह लिया, मंत्री रह लिया, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई हो, उन सबकी एक सी बिरादरी बन जाती है राजनीति में। सुविधा संपन्न, वैभव संपन्न, कथा भागवत में भी जहां जाएं तो चार्टर्ड से जाएं। क्या वो भी पिछड़े हैं, वो भी दलित हैं। तो सियासत का एक अपना मिजाज होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय मित्र। धन्यवाद। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।